श्रीमद् भागवत के ध्यान से विचार करेंगे तो 7 वक्ता हैं और 7 श्रोता हैं। ये हम आपको एक नई बात बताएं, ये बड़ी गंभीर बात हम आपको बताएं, सुनिए। पहले वक्ता और श्रोता भागवत के सूत जी वक्ता हैं और शौनक जी श्रोता हैं। प्रथम स्कंद का आरंभ यहीं से हो रहा है, भागवत के क्रम से। सूत शौनक संवाद में 12 स्कंद पूरी भागवत की कथा हुई है, पूरी कथा भागवत की। सूत जी ने पूरी कथा सुनाई है, पहले स्कंद से 12 स्कंद तक, और शौनक जी ने पूरी कथा सुनी है। इसी बीच में दूसरे वक्ता और श्रोता आ गए, 4, 5, 6 प्रथम स्कंद के 3 अध्याय। इनमें व्यास जी का असंतोष होने के कारण, चित्त में अशांति होने के कारण, नारद जी ने भी उनको 2 अध्याय में भागवत सुनाई। वहां नारद जी वक्ता हैं और व्यास जी ये कथा केवल 2 अध्याय में सुनाएंगे, केवल 2 अध्याय। तीसरे वक्ता हैं श्री सुखदेव जी वक्ता हैं और महाराज परीक्षित श्रोता हैं। ये कथा द्वितीय स्कंद से आरंभ होती है। प्रथम स्कंद के अंत में तो सुखदेव जी आए, द्वितीय स्कंद के अंत में ये कथा आरंभ होती है, द्वितीय स्कंद के आरंभ में, और 12 स्कंद के 5 अध्याय तक ये कथा होती है। 6वें में तो सुखदेव जी विदा हो गए। इतनी कथा है, द्वितीय स्कंद से 12 स्कंद के 5 अध्याय तक। गिनते रहियो कितने भाई, 3 में। अब आगे बढ़ो तो द्वितीय स्कंद में ब्रह्मा जी वक्ता हैं और नारद जी श्रोता हैं। 9वें अध्याय में चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी ने 4 श्लोक में नारद जी को सुनाई है कि नहीं? तो वहां ब्रह्मा जी वक्ता हैं, नारद जी श्रोता है। इसके बाद तृतीय स्कंद और चतुर्थ स्कंद में 2 स्कंद के वक्ता मैत्रेय जी हैं और श्रोता श्री विदुर जी हैं। कितने भय? 5। अब 7वें स्कंद में चलो तो संपूर्ण 7वें स्कंद के नारद जी वक्ता हैं और धर्मराज युधिष्ठिर उसके श्रोता हैं। सातवें स्कंद, एक स्कंद, ठीक है। कितने भाई? 6। और 11वें स्कंद में स्वयं श्री कृष्ण वक्ता हैं और उद्धव श्रोता है। स्वयं भगवान वक्ता है और श्री उद्धव जी कितने वक्ता श्रोता हुए?